All right, students. So, for electricity, part 2. Till now, we have studied what is electric current. So, electric current refers to the flow of electrons, and these electrons they are negatively charged subatomic particles. So, what's the charge on an electron? That's equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Coulomb is the unit of SI unit of measuring charge. Now, what constitutes one coulomb of charge? So, in order to have one coulomb of charge, we require 6.25 into 10 to power 18 electrons. One coulomb of charge is carried by 6.25 into 10 to power 18 electrons. How do we get this? This I have told you in my previous video, where we studied that Q is equals to N into E. That was the first thing. Q, that is total charge, equals to number of electrons multiplied by the charge on each electron. Now coming on to the new topic for this time is like what is meant by potential. देखो normal words में if I ask how much is your potential, तो you will say the capacity or the ability, how much work you can do, that tells your potential. Same way, when it comes to potential, it is related to the work capacity. Fine, but this work capacity in what terms? किसकी work capacity? सो पोटेंशियल जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए या चार्जेस के लिए, तो दिस पोटेंशियल विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. We call it as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इट विल बी द वर्क डन इन मूविंग, क्योंकि देखो जो पोटेंशियल है चार्जेस के साथ रिलेटेड है. हमें मालूम है कि ये जो चार्जेस थे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से थे. इलेक्ट्रॉन्स दे आर लाइट वंस, ठीक है, कैरी नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन्स दे आर वेरी हैवी वंस, कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन देम. लाइट वंस कैन बी मूव्ड ऑन देयर ओन, बहुत हल्के हैं. हमने भी पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 1 प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू 1837 और 1840 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है. तो प्रोटॉन को मूव करने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है, अपने आप ही मूव हो जाएगा. सो हियर व्हेन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज इफ दिस पॉजिटिव चार्ज इज टू बी मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर. अब कैसे? इसको नहीं लेंगे हम पोटेंशियल के साथ. पोटेंशियल आपका कब दिखेगा? देखो एक छोटा सा काम है. आपको कहा, आप हो 10th क्लास में, आपको बोला 2 का टेबल लर्न करो. दैट इज़ नॉट अप टू योर पोटेंशियल. आपका पोटेंशियल कब दिखेगा? जब आपको ये कहा जाए कि आप वर्बली 50 तक के सारे टेबल्स सुना सको. सो देयर यू विल हैव टू चेक आउट योर पोटेंशियल. सो व्हेन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज. So we define it as the amount of work done in moving a positive charge, और कैसा? Unit positive charge. In moving a unit positive charge, कहाँ लाना है और कहाँ से लाना है? From infinity to a given point. अब इस चैप्टर पे हम लेते हैं एक जनरल व्यू. Infinity to a गिवन पॉइंट. अब तुम कहोगे ये चीज़ें तो सारी हमें समझ आती नहीं है. इसको समझने का तरीका देखो. देयर इज़ अ टीचर टी एंड देयर इज़ अ स्टूडेंट और अ चाइल्ड. दिस चाइल्ड इज़ ऑलरेडी स्कोरिंग 50% ऑफ मार्क्स. टीचर वॉन्ट्स टू ब्रिंग अप दिस चाइल्ड टू 90%. ठीक है, टीचर को कहाँ लाना है? इसको, इस बच्चे के 90% मार्क्स लेकर आने हैं. सो यहाँ दिखेगा टीचर का पोटेंशियल. Second thing, let's consider another child who's there. This child already is scoring 85% and the teacher is to bring this child to 90%. फ़र्क समझो. इस टीचर ने अपनी कैपेसिटी, अपना पोटेंशियल 50% वाले को 90% पे लाने पे दिखाया, और इस टीचर ने एक बच्चा दूसरा जिसका ऑलरेडी 85% स्कोर है उसको 90% तक लेके आने के लिए एक एफर्ट किया. ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल तो है ना कि ये टीचर 50% वाले को भी 90% पे ला सकता है. सो 85% से 90% लाना इज़ वेरी सिंपल टास्क. ये टास्क किसी चैलेंजिंग टीचर के लिए नहीं दिया जाएगा, बट दिस इज़ द चैलेंजिंग टास्क वेयर द टीचर इज़ टू शो हिज और हर पोटेंशियल.
सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमेशा ध्यान कैसे रखोगे, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट के लिए देखना है. सो इट विल बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a given point. बहुत दूर कहीं पर इनफाइनाइट पोजीशन पर एक पॉजिटिव चार्ज है. दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज विच इज़ लाइंग हियर. मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को इस लेवल पर लेकर आना है. सो वॉट एवर वर्क आई विल बी डूइंग दैट विल बी रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए. कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज माई इलेक्ट्रिक, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए. एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज इन व्हाट फॉर्म्स. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, यूनिट चार्ज को लेके आए. दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स. वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स. तो 1 वोल्ट क्या होगा, हाउ विल वी डिफाइन 1 वोल्ट. सो व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कितना होगा आपके अकॉर्डिंग. सो 1 वोल्ट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a positive charge from infinity to that point if it is doing 1 joule of work. 1 volt कितना potential होगा if 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from infinity to the given point. So उसको हम बोलेंगे 1 volt. Potential is work done per unit quantity of charge moved. कितना चार्ज लेकर आए उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पोटेंशियल कितना है. सो दिस पोटेंशियल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स. इफ वी आर डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क in bringing 1 coulomb of positive charge, then the potential is said to be 1 volt. Same way, let's take it कि ये एक positive charge है, unit positive charge, which I need to bring to point A. इसको A point पर लाना है. एक और लेवल है जिसको इसे मुझे B point पर लेकर आना है. इस पॉजिटिव चार्ज को A तक लाने के लिए वॉट एवर वर्क आई विल बी डूइंग दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट पॉइंट A. इस चार्ज को B पर लाने के लिए वॉट एवर वर्क आई विल हैव टू डू दैट विल बी कॉल्ड एज माई पोटेंशियल और द पोटेंशियल एट पॉइंट B. नाउ एक बार अगर सपोज करो ये चार्ज यहाँ आ गया A पॉइंट पे और मुझे इसे A से B तक लेके आना है. देखो एग्जाम्पल की फॉर्म में दिस इज़ अ चाइल्ड एट 50%. मुझे इसको एक बार तो लेकर आना है 80% पे, एक बार लेकर आना है मुझे इसे 90% पे. यहाँ मुझे अलग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा. मेरा कैपेबिलिटी यहाँ अलग दिखेगी, यहाँ अलग दिखेगी. ठीक है, 50% वाले को 80% पे लाने के लिए मेरा एफर्ट ज़्यादा हुआ, 50% वाले को 90% पे लाने के लिए मेरा एफर्ट और भी ज़्यादा हुआ. अब अगर एक स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी 80% पे हो, उसे 90% पे लाना हो, तो मेरा वर्क एफर्ट सिर्फ इस गैप को कवर करने के लिए रह जाएगा. सो माई पोटेंशियल वुड रादर बी रेफर्ड टू एज पोटेंशियल डिफरेंस नाउ. इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट किया जाए तो दैट विल बी माई वर्क डन ओवर द चार्ज. चार्ज यहाँ चाइल्ड के लिए हो गया. एक तरीके से ये जो चाइल्ड था ये हमारे पास क्या है, चार्ज है जिसको हमें मूव करना है. सो इट इज़ वर्क डन बाय द चार्ज मूव्ड और द चार्ज विच वी आर ट्रांसफरिंग. अब आप सोच रहे होगे अभी तक हमारा ये सब कुछ चल रहा है, चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इट वॉज रिलेटेड टू करंट. तो करंट कहाँ रह गया इस सारे में. अब स्टडी करते हैं अबाउट करंट कि ये करंट क्या है. हाउ डू वी डिफाइन दिस करंट. बेसिकली इफ आई से करंट, अब हमारा मतलब इससे कौन सा करंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. सो इट इज रेफर्ड टू एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से मैथमेटिकली स्टडी करेंगे. सो इलेक्ट्रिक करंट इज आई. Flow of charge or flow of electron, total charge was Q over a given time, over flow of electrons over given time.
this is over given time. So I equals to q by t. इसको हम ये भी बोल सकते हैं rate of flow of electrons. Whenever in any numeric form you have by t here, so it is referred to as rate of flow of charge. I equals to q by t. Now coming to its units, q is measured in coulombs, t is measured as an SI unit in seconds. So coulomb per second will constitute your electric current, which will be measured in terms of amperes. It is measured in terms of amperes. Ampere, coulomb, second. So what will constitute 1 ampere current? 1 ampere, when I am saying 1 ampere of current, it will be in case when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. That will constitute 1 ampere. 1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second constitutes 1 ampere of current.